नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं वो कानाफूसी कह तो रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा लगता है कि भाई अपने बिहार के गौरव की बात है, लेकिन क्या करिएगा। अब बिना काम के लिए भेज दिया गया दिल्ली, और भाई बिहार आना ही है। कल फिर आ रहे हैं जनाब। अब इस तरीके से लगातार वो आएंगे तो आज चर्चा कानाफूसी यही था कि परमानेंट होर्डिंग लगाइए दिया जाए, क्योंकि शनिवार रविवार रहेंगे 2 दिन। इसका मतलब है कि अब आने वाले समय में इनकी उपलब्धता बिहार में इसी तरीके से सैटरडे संडे को बनी रहेगी। स्वाभाविक तौर पर भाई पर दिल्ली में है क्या, आखिर हस्तिनापुर में रहेंगे क्या, क्यों रहेंगे भाई, वहां क्या है। और मनसा भी दिख रहा है कि आप यहां से उठाकर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, हम कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान देने वाली पार्टी का अगर कार्यकर्ता को रातों रात उठाकर कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाए तो फिर उसके लिए असहजता तो होगी ही ना। और कहना पड़ रहा है कि भाई हम यहीं रहेंगे, इसी सदन के सदस्य रहेंगे। तो 2 दिन के लिए बिहार आ रहे हैं। अब पूरा पार्टी जो है असहज है कि एक बार कार्यकारी बने तो पूरा ढोल पिपी नगारा सब बजा, तुतही तक बना। फिर जब परमानेंट बन गए, आए तो भव्य स्वागत का इंतजाम हुआ। अब फिर आ रहे हैं कल, तब क्या करें। पार्टी पूरा असहज कि भाई आला कमान का आदेश है कि नाम मत लीजिए, इनको एकदम हवा देकर टाइट रखिए। तो सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बुतरुआ नहीं है। अब क्या करें लोग। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके का इनका स्वभाव है, अब मीडिया वाले से मिलने के लिए ये कार्यक्रम बुलाए थे 14 तारीख वाले में। अब जिस मीडिया से हमेशा भैया प्रणाम गले मिलते रहे, अब ये सब रोकने के लिए अब सुरक्षा कर्मी भी इनके साथ रहता है कि नहीं, आप इनके साथ सेल्फी नहीं ले सकते हैं, फोटो खिंचाइए। मतलब एक होता है ना कि कुछ ऐसा अस्वाभाविक चीज हुआ, निर्णय हो गया है, तो उसको स्वाभाविक बनाने के लिए सुरक्षा कर्मी तक को भी टास्क दी जाती है कि एकदम भूमिका बनाए रखो, कुछ भी ऐसा नहीं लगे जैसे मेरे फैसले पर सवाल खड़ा होने लगे। इसलिए आदेश हुआ कि नाम से नहीं बुलाना है। तो लेकिन अब क्या करें, सबकी जुबान में तो वही है। अब कैसे जुबान रातों रात बदल जाएगा। और उसमें भी हस्तिनापुर में जब उस तरीके का कुछ माहौल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे भाई। वहां कौन किसको पूछता है, और पूछने वाली बात कितना बार लोग मिलने के लिए जाएंगे, कितना बार गुलदस्ता लेके आएंगे, कितना बार मधुबनी पेंटिंग पढ़ाया जाएगा, कितना बार पाक पहनाया जाएगा। बतवा समझे ना, उस सीमा है ना। और एक बार आए तो ठीक है, दूसरे बार आए तो ठीक है, अब तीसरे बार भी पहुंच जाइएगा तो फिर तो होगा ना। तो जो आपको सम्मान देने के लिए जो आदेश हुआ है संविधान निर्माता के द्वारा कि भाई उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और लगातार अगर आप जाइएगा तो कितना लोग प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, कुछ न कुछ कितना देर अस्वाभाविक तौर पर साथ रहेंगे, निकल ही जाएगा ना। भाव जो स्वाभाविक भाव है वो कितना दिन बना के लोग रहेगा। तो यहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी को लेकर इस स्तर पर असहजता देखने को मिल रहा है। और अब चलते चलते एक और कानाफूसी की चर्चा कर ही देते हैं। हाँ, चार्टर प्लेन पर जो आईएएस अधिकारी घूम रहे हैं, तो कल
के अधिकारी और राज्य के अधिकारी में एक और नया नाम जुड़ गया है। आजकल महाराष्ट्र के अधिकारियों का बड़ा चला चली हो गया है। मतलब डबल इंजन की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र के रहने वाले जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनका बड़ा चला चली हो गया है। उस पद को वो तकनीकी तौर पर डिजर्व करे चाहे नहीं करे, लेकिन उनको उस पद पर बिठाया जा रहा है और वो पद पर पूरा अपना पावर एंजॉय करे, इसके लिए सेक्रेटरी लेवल के पद को खाली भी रखा जा रहा है। मतलब सेक्रेटरी लेवल का पावर एंजॉय करो बाबू। और ये सब कुछ मुंबई से हो रहा है। मतलब अब बिहार के पदाधिकारियों के मतलब अंदाज में पदाधिकारियों को लेकर जो एक मिजाज है ना, वो मुंबई भी तय करता है, मराठी मानुस भी तय करता है। और कहा जा रहा है कि आजकल तो एक बड़ी मजबूत लॉबी हो गई है बिहार ब्यूरोक्रेसी में, जो जहां है मजबूती के साथ डटा हुआ है। उस पद पर उसकी पोस्टिंग की गुंजाइश नहीं है, फिर भी व्यवस्था किया जा रहा है। ये डबल इंजन सरकार का एक नया ट्रेंड सामने आया है। उस ट्रेंड पर भी आज विधानसभा में कहा सुनी हो रही थी, एक दूसरे की कानाफूसी कि भाई कौन चार्टर वाला है। एगो तो कल चर्चा हुआ, एगो और नया बात आज सामने आ गया, वो भी चार्टरे से घूमता है परिवार के साथ, जब मन होता है चल देता है मुंबई। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, मतलब सब कुछ बेलगाम। स्वाभाविक है, डबल इंजन की सरकार बन के बाद यही सब चीजें तो सामने आ रही हैं। जब तक एक इंजन की सरकार थी सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, किसी की हिमाकत नहीं थी कि बाएं और दाएं घूम जाए। लेकिन 3 महीने में डबल इंजन की सरकार का असर इस स्तर पर दिखेगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और 3 महीने के अंदर में ही सरकार इतना अलोकप्रिय हो जाएगी, ये भी किसी ने सपने पर नहीं देखा था, सोचा था। डबल इंजन, एक उतना बड़ा महामानव, एक यहाँ इतना बड़ा विकास पुरुष, दोनों साथ सरकार में रह गए, तो कुछ नई बातें सामने आएंगी। लेकिन नई बात सामने आना तो दूर, एक से एक खेल शुरू है, एक से एक खेला हो रहा है। और वो खेला का स्तर इतना ऊंचा तक है कि डबल इंजन सरकार में वो भय भी अब नहीं है, ईडी सीबीआई भी कोई चीज है। एकदम छुट्टा साढ़ वाला, एगो नहीं हम लोग क्या कहता है, छुट्टा साढ़, वही हाल छुट्टा साढ़ वाली है। जिसको जैसी मर्जी हो रहा है, जैसे मन हो रहा है चला रहा है लोग। अब तय होता है, जो अब आईटी सेक्टर में अधिकांश कंपनी अब वहीं से आ रहा है, समझे। सारा आईटी सेक्टर और आउटसोर्सिंग मामले में अब सब कुछ तय हो रहा है हस्तिनेपुर से, और कंपनी आ रही है गुजरात से। मतलब डबल इंजन की सरकार का यही चीजें अंतःपुर को देखना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, अंतःपुर के कमजोर होने पर, आप जब कमजोर होइएगा तो बहुत तरह की चीजें आप पर दबाव बनानी शुरू करती है। तो अभी फिलहाल यही चीजें बदल रही हैं। डबल इंजन का परिणाम सामने इसी रूप में आ रहा है। चलिए, कानाफूसी में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।